Assalamu alaikum dear students. In our lesson today we are going to learn about idioms and proverbs. आज हम idioms और proverbs के बारे में सीखेंगे. चंद idioms और चंद proverbs आपके नज़र करना चाहूँगा ताकि आप घर जाके इनको रिवाइज कर सकें और अपने सबक को जारी रख सकें. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एन idiom. I'm going to explain to you the definition of idiom. An idiom is a group of words in a fixed order that has a particular meaning that is different from the meaning of each word on its own. Idiom क्या है? एक ऐसे अल्फाज का मजमूआ है जिनका ऑर्डर या जिनकी 1, 2, 3 इस तरह ऑर्डर के लिहाज से फिक्स है और इसमें तब्दीली नहीं है. ये ख़ास किस्म के मीनिंग आपको बयान करता है. अगर इनको अलग-अलग करें तो इनके मीनिंग डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन जब इनको एक ऑर्डर में फ़िक्स करके जिस तरह वो बनाए गए हैं लिखेंगे तो मीनिंग ज़्यादा समझ में आएगा. एग्जाम्पल्स है गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर. गिव का मतलब देना है, समवन किसी को, कोल्ड का मतलब ठंडा, शोल्डर का मतलब है कंधा. ये ऐसे अल्फाज हैं अगर इनको अलग-अलग करके लिखें तो इनका हमें मतलब अलग-अलग मीनिंगफुल नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब इनको कंबाइन करेंगे फिक्स ऑर्डर में करके लिखेंगे तो इनका मीनिंग जो है हमें समझ में आएगा. अब इस इडियम का मतलब गिव समवन अ कोल्ड शोल्डर मीन्स टू इग्नोर समवन, मतलब कि किसी को नज़रअंदाज करना. इसी तरह एक और इडियम है वो है अ पीस ऑफ केक. अ पीस का मतलब है एक टुकड़ा, केक का मतलब है केक. अगर हम इनको अलग-अलग लिखें तो हमें और ही मीनिंग समझ आएगी, लेकिन अगर हम इनको इडियम के लिहाज से लिखेंगे और समझेंगे तो फिर इनका मीनिंग कुछ और होगा. मिसाल के तौर पर गिव अ पीस ऑफ केक का मतलब है समथिंग वेरी इजी टू डू, यानी कि कोई ऐसा काम जो करने में आसान हो. तो ये हो गया हमारे डेफिनेशन की, इडियम की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स. चंद मोर एग्जांपल इडियम्स की हैं. बेटर लेट देन नेवर. लेट आना कभी ना आने से बेहतर है. लेट्स कॉल इट अ डे, यानी कि काम ख़त्म करना. इसी तरह है अंडर द वेदर, द बॉल इज़ ऑन योर कोट, अब आपकी बारी है. स्पिल द बीन्स. इसी तरह है पुल समवन्स लेग, किसी को तंग करना. सेट ऑन द फैंस. तो ये कुछ मिसालें हैं इडियम्स की. और इसी तरह है थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे बुरे हालात से. वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब है कोई ऐसा काम जो अचानक हुआ हो या कभी कभार हुआ हो. ठीक है जी. तो ये हमारे हो गए इडियम्स. इसी तरह दूसरा टॉपिक है प्रोवर्ब्स. अब हम सीखेंगे कि प्रोवर्ब की डेफिनेशन क्या है. अ प्रोवर्ब इज़ अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस और सेइंग दैट स्टेट्स अ जनरल ट्रुथ अबाउट लाइफ. यानी कि प्रोवर्ब मिसाल एक ऐसा मुख्तसर बेहतरीन जाने जाने वाला जुमला होता है या कहावत होती है जिसके आम ज़िंदगी में मतलब बहुत गहरा होता है. मिसाल के तौर पर द पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड. पेन इज़ माइटियर दैन द स्वॉर्ड, यानी कि कलम की लिखाई तलवार की धार से ज़्यादा तेज़ है. इसी तरह बेटर लेट दैन नेवर, कभी कभार लेट हो जाना बेहतर है कि आप कभी भी अपनी ड्यूटी पे ना पहुंच सकें. मिसाल के तौर पर कुछ लोग जल्दी में घर से निकलते हैं या घर से लेट हो जाते हैं तो फिर सारे रास्ते में क्या है जी जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं. उससे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है. तो उस नुकसान से बचने के लिए अगर आप पहले ही लेट हैं तो कोई मसला नहीं, आप आराम आराम से आए, बजाय इसके कि आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए और कोई बड़ा हादसा हो जाए. तो ये कुछ प्रोवर्ब्स हैं, इनको हमने
कंप्लीट करना है। मिसाल के तौर पर अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द केज। ठीक है, अ बर्ड इज वर्थ 2 इन द केज। इसी तरह है, इसका मतलब है कि आपके पास जो कुछ मौजूद है वो ज़्यादा बेहतर है कि जो आपके पास मौजूद नहीं है।